हेलो व्यूवर्स, आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी मात्र 5 सेकंड में। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलता है, 2 के स्क्वायर से 4 मिलता है, 3 के स्क्वायर से 9, 4 के स्क्वायर से 16 मिलता है, 16 मिलता है। देखिए 16 मिलता है 4 के स्क्वायर से, 5 के स्क्वायर से 25, 6 के स्क्वायर से 36, 7 के स्क्वायर से 49, 8 के स्क्वायर से 64, 9 के स्क्वायर से 81 और 10 के स्क्वायर से 100 मिलता है। तो देखिए ये इकाई का अंक ले रहे हैं हम कि अगर इकाई का अंक 1 है, जैसे कि 1 की बात करें तो इकाई जो स्क्वायर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 11 ले लेते हैं, 21, 31 कुछ भी लेते हैं, तब भी उसका स्क्वायर जो मिलेगा उसका इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसके आगे कितनी भी नंबर हो, उनका किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें इकाई अंक हमेशा 1 ही मिलेगा, क्योंकि हमें इसका इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक 1 है। जिस भी संख्या का इकाई अंक 1 है उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 2 के इकाई अंक वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर में इकाई अंक 4 होगा। 3 की अंक वाली संख्या, इकाई अंक 3 वाली संख्या का स्क्वायर करने पर एक जो आपको वर्ग मिलेगा उसका इकाई अंक 9 होगा। 4 की संख्या का इकाई अंक का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 मिलेगा। इसी तरह 5 से 5, 6 वाली से 6, 7 से 9 और 8 से आपको 4 मिलेगा और 9 वाली से आपको 1 मिलेगा और 10 वाली यानी 0 वाली से आपको 0 मिलेगा। 10 लेंगे, 0 लेंगे तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 576, यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट में आप 2 का पेयर लेंगे, 2 का जोड़ा लेंगे तो ये क्षेत्र हो गया आपके पास। अब क्षेत्र का आप इकाई अंक देखिए कि 6 है, तो 6 जो है वो किसका इकाई अंक हो सकता है। देखिए 6 जो है वो ये क्या है, ये एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या है, इसका आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो वर्ग संख्या देखिए रूट निकालना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि 6 जो है वो किसके स्क्वायर से मिलता है। इसका इकाई अंक 6 है और 6 जो है वो किसके स्क्वायर पे मिलेगा। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा या 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 मिलेगा। तो हमारे पास 2 संख्या आ जाती है कि 4 या 6, या तो 4 होगी या 6 होगी। अब ये 5 को आपको देखना है कि 5 किन 2 संख्याओं के बीच का नंबर है। 5 जो है वो किन 2 स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो देखिए 5 जो है वो 4 और 9 इसके बीच का नंबर है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इन दोनों के बीच में है 5। तो आप छोटी वाली संख्या ले लेंगे जो कि किसका स्क्वायर है, 2 का। तो ये छोटी वाली संख्या ये हो गई आपके पास 2। तो 2.5 का अंक जो है वो क्या आ गया, 2। अब देखना है आपको इन दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे। तो इन दोनों में से संख्या लेने के लिए आपको इस 2 से अगली संख्या 3, मतलब कि इन दोनों के स्क्वायर रूट से यानी 2 गुना 3 करेंगे तो 6 मिलता है आपके पास। अब देखना है कि ये 6 से छोटी है तो छोटी वाली संख्या यूज करेंगे, 6 से बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या यूज करेंगे। तो देखिए जो 5 है वो 6 से छोटी है तो हम छोटी वाली संख्या यानी कि 4 यूज करेंगे। देखिए अगला देखते हैं, हमें यहाँ पे निकालना है 1444 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 2 संख्या देखेंगे, इसमें 4 इसका इकाई अंक है, तो 4 इकाई अंक किसका हो सकता है। देखिए 4 इकाई अंक या तो 2 का होगा या 8 का होगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको इकाई अंक 4 मिलेगा। आगे की 2 संख्या देखते हैं, 14 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इन दोनों के बीच में है। तो यहां से आपके पास छोटी संख्या आ गई 3। 3 को 4 से आपको गुना कर देना है, 3 चौक 12। अब देखिए 12 से ये जो 14 है ये क्या है, बड़ी संख्या है, तो हम बड़ी वाली संख्या यूज कर लेंगे। तो यहां से आपके पास आ गया था कि क्या है, छोटी वाली संख्या 3, और जब 3 को 4 से गुना किया 12, यानी कि 12 जो है 14 जो है वो 12 से बड़ी है, तो यहां से बड़ा वाला अंक ले लिया 38। तो हम बात कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर जो करेंगे आप 38 मिलेगा आपको। अगला देखिए 3136 में आप ये 6 की बात करें तो 6 किससे मिल सकता है आपको, 6 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 6 या तो आपको किस किस का स्क्वायर मिल सकता है, देखिए या तो 4 का मिलेगा या 6 का मिलेगा।
4 का या 6 का। अब आपको यहाँ पे दो संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपको किस किस का मिलेगा, 6 या 4 का मिलेगा, 2 या 8 का। याद रखना, एक ही याद रह गई। तो देखिए कि इन दोनों का योग जो है 10 होता है। तो अगर 6 4 मिल रही है तो अगली संख्या पता चलेगी 6 4 10, अगली 6 होगी। अगर 2 मिल रही है तो आपको पता है दोनों का योग 10 होगा। तो 2 और 8 कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ से अपने को 6 और 4 मिल गई। अब अगली संख्या अपने पास 31। 31 देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में है। तो देखिए इस 31 की बात करें तो 55 25, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में है। तो यहाँ से हम 5 ले लेंगे, छोटी संख्या 5 है तो आंसर आ गया अपने पास 5। अब इन दोनों में से कौन सा इकाई का अंक होगा, तो 5 को 6 से गुना कर दीजिए, 5 छंग 30। 30 से 31 जो है वो क्या है, इससे बड़ा है। बड़ा है तो बड़ी संख्या यानी कि 6 यूज कर लेंगे, यानी कि 56 का जब अब स्क्वायर करेंगे तो 3136 आता है। देखिए आगे और देखते हैं, अपने पास है 7921। देखिए 7921 इसकी बात करें तो देखिए इकाई अंक आपके पास क्या है, 1 है, जो कि 1 किससे मिलता है, 1 और 9 से मिलता है। अगला आपके पास 79 है। 79 को देखना है कि किसके बीच में आता है। तो 79 जो है वो 64 और 81 यानी कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। 8 और 9 के बीच में आता है। तो अब आपको देखना है कि छोटी वाली संख्या ले लेनी है। तो आपका आंसर 8 आ गया। इकाई अंक देखना है तो इन दोनों का 8 और 9 का क्या कर दे, मल्टीपल। तो 8 9 72। अब 72 से ये क्या है, ज्यादा है 79, तो बड़ी वाली संख्या यानी कि 9 ले लेंगे। तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है कि इसका जब आप रूट निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाता है, 89 आ जाता है। अगला देखिए 15,876। यहां से देखिए अब आपके पास 5 अंकों की संख्या आ गई है। तो यहां से 2 अंक ले लेंगे। तो ये जो आपको है बता रहे हैं कि 4 और 6 का हो सकता है। 158। अब 158 जो है वो किस किस के बीच का है, तो देखिए 158 जो है 12 के स्क्वायर यानी कि 144 से क्या है, ज्यादा है, और 13 के स्क्वायर 169 से क्या है, कम है। तो आपको ये देखना है कि क्या लेना है, छोटे किसका स्क्वायर है, 12 का और ये 13 का। अब आपको छोटी वाली संख्या ले लेनी है यानी कि 144 ले लेना है। तो अब 144 यानी कि आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 12 को 13 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 13 1 जा 30, 156। अब 156 से ये क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो यानी कि हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, छोटी है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो हम यहाँ से 126 ले लेते हैं, ये इसका रूट आएगा 126। नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए नेक्स्ट अपने पास है 12,769 और आपके पास है, अब देखिए यहां से 9 जो है वो किसका हो सकता है, 3 और 7 का हो सकता है। यहां से आप 4 देखेंगे तो 4 किसका हो सकता है, देखिए 4 जो है वो 2 और 8 का हो सकता है। अब आपको देखना है कि 127 जो है वो किसके बीच में है और 432 किसके बीच में है। 127 की बात करें तो 127 जो है वो 121 यानी कि 11 की स्क्वायर के से ज़्यादा है और 12 की स्क्वायर 144 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे आप छोटा वाला अंक यानी कि 11 लेंगे। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या लिया जाए, तो इसके लिए इन दोनों का क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आपके पास 132। 132 से 127 क्या है, छोटा है। तो छोटा वाला अंक यानी कि 3 ले लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा कि इसका रूट जो है वो क्या है, 113। इसका रूट निकालना है आपको। तो देखिए 2 अंक तो आपको पास मिल गए कि इकाई का अंक 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब 432 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में है, तो देखिए 432 जो है 400 और 441 जो कि 20 और 21 का स्क्वायर है के बीच का है। अगर अब देखिए आपको देखना है कि छोटी वाली लेनी है बड़ी वाली। 20 तो आपके पास आ गया। अब इकाई अंक जो है वो 2 है या 8,
8 है, तो इसके लिए आप 20 को और 21 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जो कि कितना हो जाता है, 1 दूनी 42, 420 हो जाता है। अब 420 से ये ज़्यादा है तो बड़ी वाली संख्या यानी कि 8 लेंगे, तो आप इसका जब रूट निकालते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 208 आ जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 208 होगा। इस तरह आप मात्र 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।